लगातार अपने पिता को समझाती थी कि ठीक है, औरंगजेब एक गलत व्यक्ति है, उसके अपराधों के लिए उसको क्षमा कर दो, लेकिन शाहजहां ने उसको अपने अंतिम दिनों से पहले क्षमा नहीं किया। कहते शाहजहां जिस दिन मरा उसके एक दिन पहले उसने पत्र लिखवा करके औरंगजेब के अपराधों के लिए उसको क्षमा किया। औरंगजेब जिस चारपाई पर रहता था उसके बराबर में ही रजाई बिछा करके नीचे 8 वर्ष तक पड़ी रही अपने पिता की सेवा में जहां आरा। इवन वो बच्चे जो वंशज थे मुगलों के, जो बेटियां थी, बच्चियां थी, उन सबको भी औरंगजेब को पत्र लिख के उसने अपने संरक्षण में ले लिया कि मैं इन बच्चों की सेवा करूंगी, और 8 वर्ष तक वही सेवा करती रही। जब शाहजहां की डेथ हो गई तो उसके बाद में फिर, क्योंकि मैंने कहा था औरंगजेब के पक्ष में उसकी कौन सी बहन थी, तो आप कहेंगे जो रोशन आरा है। लेकिन रोशन आरा इतनी गलत तरीके से आगे बढ़ना चाहती थी कि उसने अमीरों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया। औरंगजेब को समझ में आया यार नैतिक तो जहां आरा ही है, तो उसने वापस से उस जहां आरा को शाह बेगम बनाया, जिसको ठुकरा भी दिया था। हालांकि आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो ठुकरा दिया था जहां आरा ने, लेकिन बहुत आग्रह किया औरंगजेब ने, तब वो पहुंची। तो यहां आप समझे कि आपको अपने माता पिता की सेवा के लिए किसी भी वैभव को यदि छोड़ना पड़े, किसी ऐश्वर्य को यदि छोड़ना पड़े, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि सीखने का प्रोसेस यही है कि आपको जहां से भी सीखने को मिले वो आपको सीख लेना है। बात क्लियर है? आगे चलें, यहां तक की बात में आगे बात समझेंगे। औरंगजेब, मैं आपसे कहूं, मैंने कहा था आंखें बंद करके जरा सोचिए, औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार कितनी बार बनाया गया था? तो पहले तो 8 वर्षों के लिए 1636 से 1644, फिर 8 वर्षों के लिए गायब रहा, फिर 1652 से 1657। यही मैंने आपको बताया, 8 8 वर्ष करके याद रख लेना है। 2 बार बना था। उस चीज को मेमोराइज करिए, थोड़ा चीजें समझ पाएंगे। औरंगजेब की पोस्टिंग कहाँ थी? साउथ में। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार कितनी बार बना था? दक्षिण का सूबेदार 2 बार बना था। तो बीच के 8 वर्ष कहाँ गया फिर? ये बना था 2 बार। एक तो बना 1636 से 44, और दूसरा इसका टर्म्स था 1652 से 57। याद रख लेना बीच के 8 वर्ष कहाँ पर है, तो यही औरंगजेब आपका बल्ख, बल्ख का सूबेदार, जो कि मिड एशिया में पड़ता है और मुगलों का अपना क्षेत्र हुआ करता था सिंध के पास में। एक साथी जो कंधार है, कंधार में ये 2 वर्ष तक एक कमांडर की तरह इसने काम किया था, सेनापति की तरह, क्योंकि किसने मना कर दिया था जाने से। और एक आपका गुजरात, गुजरात की जिम्मेदारी भी इस पर रही, गुजरात का सूबेदार भी ये कुछ समय के लिए बनाया गया। बीच के वर्षों में ये यहाँ पर रहा। ये यानी कि इसके गद्दी पर बैठने से पहले का उपक्रम है, और जैसे ही ये गद्दी पे बैठा तो इसने 80 टैक्स खत्म कर दिए। कितने टैक्स खत्म किए? 80। पांडारी टैक्स, जो कि चुंगियों पर लगता था, जैसे टोल टैक्स आप समझिए। राहगीर टैक्स, जो आपका ट्रांसपोर्ट टैक्स लगता था। अब तो गवर्नमेंट लेती है ना आपसे, आप वाहन खरीदोगे तो उस टाइम पे भी सारे टैक्स ले लेगी आपसे, और फिर जब तुम रोड पे आओगे तो तब भी सारे टैक्स तुमसे ले लेगी फिर से, और फिर तमाम तरह के टैक्स अलग से लेंगे, बोले ये जरूरी है। भारत में तो आप जानते हो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इसका आपका पास्ट रहा और जब ये गद्दी पे बैठा तो 80 टैक्स इसने खत्म किए। अब आएगी बात, यहां से आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये क्या जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है? तो इन 80 टैक्सों को फिर इसने फिल्टर किया। इसने कहा भैया मुझे ये बताइए व्यापारी कौन कौन है, हिंदू व्यापारी कौन है और मुस्लिम व्यापारी कौन है। तो जितने भी मुस्लिम व्यापारी होंगे उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, और जितने भी हिंदू व्यापारी होंगे उन सबसे उस वस्तु का जो मूल्य होगा उसके मूल्य का 5% कर देना होगा। यानी 100 रुपए की वस्तु पर कितना टैक्स उसको देना होगा? व्यापार करता है तो 5 रुपए। ये उसने सिर्फ हिंदुओं पर थोपा। फिर प्रश्न आया, एक काउंटर आएगा कि भाई उसकी जो नीति है वो इनटॉलरेंट पॉलिसी थी, असहिष्णु नीति। इसको समझना अच्छे से, यहां लिख लो इस बात। औरंगजेब की नीति,
औरंगजेब की नीति असहिष्णु, असहिष्णु यानी सभी को ध्यान में रख करके नहीं थी, किसी एक विशेष वर्ग के लिए थी, असहिष्णु। औरंगजेब पॉलिसी वाज इनटॉलरेंट। अब यहां से आपको समझ में आएगा पहली चीज, गद्दी पे बैठते ही उसने क्या बोला, गद्दी पे बैठते ही, क्योंकि देखो इसका थॉट प्रोसेस भी समझो। मैंने कहा था कि जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ था, अतिरिक्त बातें ना करें दोस्त। भैया आपने 1658 लिख दिया एक बार राज्याभिषेक में, प्लीज देख लीजिए, हो सकता है मैं देख लेता हूँ एक बार। 1658, ओह सॉरी 1659 होगा भी, क्योंकि 15 जून है ना, तो अगला वर्ष है। रियली सॉरी, इस तरह की किसी भी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि वो लिख जाता, हम सोचते भी हैं और लिख जाता है ना, कॉमन सी मिस्टेक है, उसके लिए माफ करेंगे, ये समझे। हम सब करें, बात क्लियर है, इसको करेक्ट कर चुके। असहिष्णुता यानी कि हम कहें इनटॉलरेंट का क्या मतलब है, जैसे अभी आप बताएं, आप उन समुदायों के बारे में सोचें जो हमारे देश में भी रहते हैं, कौन कौन से धर्म के व्यक्ति रहते हैं, तो आप कहेंगे सबसे मेजर तो हिंदू हैं। बहुसंख्यक कौन है, हिंदू हैं। फिर अल्पसंख्यक जो कि 6 समुदाय मैंने पॉलिटी में आपको बताए, चाहे पारसी आप कहें, चाहे बौद्ध कहें आप, या मुस्लिम आप कहें, और जैन सबसे बाद में जो छठा अल्पसंख्यक वर्ग है। उनके अलावा भी अन्य लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 ही अल्पसंख्यक हैं तो उनका ही ध्यान रखना है। तो एक राजा की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, खुद को सोचिए कि आप एक उदार शासक अगर हैं तो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए सभी को ध्यान में रख करके, सभी के विकास के लिए आप बात करें, यानी सबका समन्वय भी बन पाए, सब आपस में प्रेम से रह पाए, यही एक शासक को सोचना चाहिए। असहिष्णु का मतलब है जो इन सबको सोचे वो सहिष्णु, और ए माने ना, सहिष्णु ना होना, यानी जो इस सब का विचार ही ना करे और किसी एक विशेष वर्ग की तरफ हो जाए, जैसे कि औरंगजेब हो गया मुसलमानों की तरफ। उसका कारण क्या था, मैंने आपको बताया, उत्तराधिकार के युद्ध में जितने भी हिंदू सरदार थे वो किसके पक्ष में चले गए थे, दारा सिकोह के पक्ष में। और उन्होंने कहा था कि भाई एक व्यक्ति जो दारा शिकोह है, यह एक उदार व्यक्ति है, अगर यह भारत पर शासन करेगा तो ठीक है, इसके पक्ष में होना ज्यादा बेहतर है। औरंगजेब के पक्ष में हो गए थे जितने भी कट्टर मुस्लिम थे, कहते हैं कि ये सुन्नी एक मतलब कट्टर सुन्नी था ये। तो जितने भी आपका उस समय के जो चाहते थे कि भाई कट्टरता से शासन हो, वो सब हो गए औरंगजेब के पक्ष में। आज भी कोई पक्ष लेगा यदि और ये कहे कि औरंगजेब इतना बेहतर था, तो इसका मतलब क्या है कि वह उन्हीं विचारों से समर्थित है, और उसके विचार फिर उसी तरह के हैं, फिर वह एक उदार व्यक्ति नहीं है। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, कभी किसी व्यक्ति का ऐसा मत मिले, सबके मत जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने मत के लिए स्वतंत्र भी है। अब जब गद्दी पे आया तो असहिष्णुता नीति इसकी साफ साफ दिखेगी आपको। पहले उसने क्या बंद किया, सिक्कों पर कलमा, ये सब असहिष्णु नीति के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये सिर्फ लिखें, सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था। कलमा को क्या बोलते हैं मैंने आपको समझाया था, एक शब्द लिखिए कलमा के लिए, कलमा मतलब राजा स्वयं अपनी प्रशंसा लिखते थे, अप्रिसिएशन ऑन कॉइन्स। उसने बोला इसको खत्म करो, किसी भी राजा का अब उसके सिक्के पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि उसका विश्वास किसमें है, कुरान में। तो उसने कहा एक व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति कैसे इतना बड़ा हो सकता है, उसका नाम सिक्के पर कलमा जो है ऐसे क्रॉस लगा लेना, कि कलमा लिखवाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसका मतलब है बंद। आप ये भी लिख सकते हैं सिक्के पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। तुलादान, तुलादान आपने अक्सर देखा होगा, कभी हमारे यहाँ पर एक प्राचीन परंपरा रही तुलादान की, व्यक्ति का जब जिस किसी का सम्मान होता है तो उस व्यक्ति के वजन के बराबर उसको कुछ गिफ्ट किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपका वजन 70 kg है, 70 किलो, तो आपका सम्मान देने के लिए 70 किलो कोई आपको दे दे, कुछ बुक्स दे दे आपके वेट के बराबर 70 किलो, या फल दे दे, या उपहार दे दे, हीरे दे दे, जवाहरात दे दे, इसको बोलते थे तुलादान। तो बहुत प्राचीन परंपरा थी भारत में, तो उसको भी इसने क्या बोला, बंद करो। राजा अपनी रानी के साथ में जाता था अपनी जनता को देने झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन
मैंने बताया ना, हाथ हिलाते थे ऐसे जा करके, उसको इसने बंद कर दिया। इसने कहा कि ये तो भारतीय परंपरा देव दर्शन है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारी सभ्यता में क्या था कि देवताओं के दर्शन होंगे, तो इसने कहा ये तो देव दर्शन के जैसी प्रथा है, इसको बंद करो। ये सब क्या कर दी उसने, बंद कर दी। नौरोज कौन से धर्म का त्योहार था? और नौरोज मतलब सबसे जबरदस्त उत्सव होता था दिल्ली दरबार में या आगरा के दरबार में आप कहें। उस नौरोज को इसने बोला कि भैया इसको भी बंद कर दो। हिंदू राजा, जिन हिंदू राजाओं का सम्मान होता था, उनके माथे पर तिलक जो राजा लगाया करते थे, इसने कहा नहीं, ये नहीं लगाया जा सकता। नचनियां जितनी भी थीं, नाच गाना करने वाली, अनारकली का दरबार था भैया, आपने देखा, नाच गाना। इसने बोला जितनी भी नचनियां हैं सबको निकालो, पकड़ो इनको। नाचने गाने वाली जितनी भी हैं दरबार में, इन्होंने दरबार का राग बिल्कुल खराब कर रखा है, इनको भेजो यहाँ से। फिर क्या बात आई, जितने भी लोग यहाँ पर जो शराब के अड्डे थे दरबार के आसपास में, बोला इनको भगाओ, कोई भी जुआ नहीं खेलेगा, किसी भी तरह का ड्रीम 11 वगैरह सब बंद। वेश्या, जितनी भी वेश्यावृत्ति यानी कि शारीरिक धंधा करती थी, वेश्यावृत्ति क्या है, धन के लिए अपने शरीर को किसी और को पेश कर देना। उसने कहा भाई प्रोस्टिट्यूशन अब नहीं होगा। बोले वेश्याओं को उसने कहा या तो तुम शादी करो या यहां से जाओ, वेश्या कोई भी नहीं रहेगी, वेश्यावृत्ति अब नहीं होगी, बंद कर दिया इसको। ठीक है। और मीना बाजार पर इसने रोक लगा दी। मीना बाजार, मीना बाजार सुना है आप? अक्सर मार्केट में जाओगे तो आज भी आपको कपड़ों की दुकान पे लिख जाएगा किसी किसी पे मीना बाजार। दिल्ली आप जाओ कभी, मतलब फीमेल कपड़े खरीदने, तो वहाँ पे शादी वादी के लिए आप कभी जाओगे तो आपको दिख जाएगा, आज भी बहुत सारे मॉल्स में दुकान रहती है मीना बाजार। मीना बाजार दरअसल में हुमायूं के द्वारा शुरू करवाए गए थे, और ये मुगलों की अय्यासियों के अड्डे थे। मुगलों की अय्यासियों का, मुगल राजाओं की अय्यासियों का पहला अड्डा था हरम, और दूसरा उनकी अय्यासी का अड्डा था मीना बाजार। मीना बाजार में ये क्या करते थे, उनके हरम में जितनी भी स्त्रियां थी, और उस समय जो स्थानीय राजा जितने भी थे, तो महिलाएं बाजार लगा सकती थी, पुरुष नहीं, महिला बाजार लगाएंगी और अकेला राजा घूमने जाएगा, या जो राज परिवार के सदस्य हैं वो जाएंगे, वो जाकर के उनसे सामान खरीदेंगे। और जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर तो इतना हो गया था कि 30-30 हजार स्त्रियां अपने सामान को बेचने आती थी वहां, हीरे जवाहरात, वस्त्र, ड्रेस। सबका फोकस यही था कि राजा की नजरें हमसे मिलें, और ये लगवाते ही इसके लिए थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो शाहजहां है, शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया, वो उसको मीना बाजार में ही दिखी, उसको मीना बाजार से ले आया वो, अब तुम चलो हमारे साथ। तो मीना बाजार जो था उसको भी इसने क्या करा दिया, बंद करा दिया। इसने कहा ये बंद होना चाहिए। अब असहिष्णु कहां से हो गया जी? फिर होली, दिवाली, यहां पर वो असहिष्णु हो गया जब उसने नवरोज को बंद करवाया, जब उसने हिंदू राजाओं के सम्मान को बंद करवाया, तुलादान जैसी प्राचीन प्रथाओं को बंद करवाया। होली, दिवाली और आपका बसंत, इनको उन्होंने बंद कराया, यहां पर उसको असहिष्णु कहा गया। सती प्रथा पर भी उसने रोक लगा दी, बहुत अच्छा कदम था उसका। सती प्रथा, सती सिस्टम, इसको भी उसने क्या कर दिया, रोक लगा दी। अब फिर भैया इसमें तो बहुत सारी चीजें सही हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब को बंद कर रहा है, जुए को बंद कर रहा है, और आपका मीना बाजार जैसी उन हरकतों को बंद कर रहा है, और ये तो सही चीज है, लेकिन वो असहिष्णु तो फिर कहाँ पर हो गया, असहिष्णु कहाँ पर हुआ? तो असहिष्णु हो जाता है जब वो मुहतशिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता है इस बात के लिए कि ये देखा जाए कौन व्यक्ति किस प्रकार का धार्मिक आचरण कर रहे हैं, और उनके आचरण को इस्लाम से प्रभावित बनाया जाए, यानी उन सब का रुख इस्लाम की तरफ किया जाए। और उसका एक ही विजन था कि कैसे भी करके इस देश को एक इस्लामिक देश की तरफ, यानी कि इस देश में या मेरे साम्राज्य में जितने भी लोग हैं वो सब इस्लाम के मानने वाले हो जाएं। और इसके लिए वो